दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से। दोस्तों, हम पितरों की कड़ी के अंदर डे बाय डे हम एक न एक वीडियो को डाल रहे हैं, जिससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो ग्रह हैं, इससे कौन सा पितर हमारा रुष्ट हुआ और हम इन पितृ रुष्ट को किन ग्रहों से ठीक कर सकते हैं और इन ग्रहों का उस पितर का उससे कौन सा रिश्ता बनता है। इसके बारे में आज मैं आपको 7 नंबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि 7 नंबर केतु का होता है। दोस्तों, उसे बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हो सकता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपको शेयर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहता हूं। मेरे पास व्हाट्सएप पे नंबर तो सैयों व्यक्ति के आते हैं, लेकिन कमेंट करने वाले मात्र 10 होते हैं। समय पहले देने की प्रवृत्ति बनाएं। यदि आपको संसार में देना नहीं आता तो आप हमेशा बेचैन रहेंगे और परेशान रहेंगे, जो मैं आज आपको 7 नंबर से आपके बारे में बताना चाहता हूं। वो लोग पितृदोष के कारक होते हैं जो संसार को देना नहीं चाहते और देते नहीं, जो खाली अपने स्वार्थ के वशीभूत अपने जीवन का पालन करते हैं। दोस्तों, 7 नंबर क्या है, मैं इस वीडियो को विस्तार से बताने से पहले आपको बताता हूं। 7 नंबर केतु का है। केतु का सर तो है ही नहीं, धड़ ही धड़ है। तो केतु ये तो जानता ही नहीं मुझे क्या करना है, क्योंकि जिसका सर नहीं, जिसके पास बुद्धि नहीं, वो किसी का क्यों करेगा। केतु किसी को देना जानता ही नहीं। जो व्यक्ति किसी को देना नहीं जानता, वो ध्यान से सुन ले, वो केतु के पितृदोष से जरूर पीड़ित है। और केतु किसी के पास 7 नंबर है तो पितृदोष का कारक नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों पे ऊंचाइयों पे ऊंचाइयों पे पहुंचता चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपने घर के ऊपर हमेशा लाल रंग का झंडा लगा कर रखना चाहिए। सदा झंडा जिसका ऊंचा रहता है वो केतु होता है। केतु मोक्ष का कारक होता है। केतु जिसके साथ बैठ जाता है, केतु का अपना कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन जिसके साथ बैठता है उसे वैसा बना देता है। केतु की महादशा वैदिक के अनुसार ऋषि मुनि संत इच्छा रखते हैं कब केतु की महादशा का समय आए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। केतु मोक्ष का दाता है, मोक्ष का कारक है। तो अभी मैंने बताया, अगर केतु है तो सब कुछ अच्छा है। और यदि आप पे केतु नहीं है, समय पहले रेमेडी के अंदर आप दान पुण्य देना त्याग ये स्थिति पैदा कर लें। अगर आप ये सारी स्थिति अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो केतु से संबंधित समस्याएं आपकी धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। अगर आपके पास केतु नहीं है, आप संतान की आपके साथ परेशानी आ सकती है। यदि संतान अगर हो भी जाती है तो वो उसमें कोई ना कोई बीमारी होती है। और 7 नंबर होने से अगर 7 नंबर की मात्रा बढ़ जाती है, 1 2 3 बार हो जाती है, तो 7 नंबर व्यक्ति के कहीं ना कहीं ऑपरेशन भी करवाता है, सर्जरी भी करवाता है। ये भी काम 7 नंबर का है। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि यदि आपको 7 नंबर के पितृदोष से मुक्ति पानी है तो 7 नंबर केतु का ढंग से इलाज करें। 7 गणेश जी के ऊपर जो शीश था वो ऐरावत हाथी का था। उन्हें श्राप मिला था और उसने जब तपस्या करी तो शंकर भगवान ने खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके ही शरण में रहूं। तो उन्होंने उन्हें तथास्तु कह के वरदान दे दिया था। और जिस टाइम गणेश जी का सर त्रिशूल से शंकर भगवान के द्वारा उन्हें मार दिया गया था या उतार दिया गया था, तो उन्होंने उसी ऐरावत हाथी के सिर को उनके सिर पर लगाया और जब से वो शंकर भगवान के संपर्क में रहने लगे। तो मेरा कहने का भाव मात्र यही है कि केतु अगर गुरु का साथ बैठ जाता है तो वो उसे एक बहुत उच्च प्रकांड पंडित बना देता है, और केतु अगर मंगल के साथ बैठ जाता है तो उसे एक उच्च सेनापति बना देता है, उसके अंदर भावना बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरह से केतु का काम है ऊंचा ऊंचा उठना। जब केतु आता है तो कोई ना कोई परिवर्तन भी होता है, क्योंकि पुरानी चीज छोड़कर नई चीज में जाना होता है। तो केतु को उपाय के लिए समय पहले आप गणेश जी की पूजा करें, 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें,
मछलियों को दाना डालें, पत्नी का अपमान ना करें, पीले कपड़े में गेहूं बांधकर कुल पुरोहित को दें और काले व सफ़ेद तिल का दान करें। काला सफ़ेद कंबल मंदिर में शिवलिंग को पर चढ़ा के हैं। मसूर की दाल, दूध, चावल ये मंदिर में दान में देने चाहिए। बुधवार को पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। लहसुन या रतन पहन सकते हैं। ये होगी सारे 7 नंबर केतु के उपाय। दोस्तों मैं इससे अगली कड़ी में बताऊंगा कि यदि आपके पास 2, 7, 6 मिस हैं तो आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा पितृदोष के द्वारा। आपको आगे की इस कड़ी के अंदर मैं आपको 2, 7, 6 के बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों मैं फिर ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूं, यदि मैं सही कर रहा हूं और आपको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और थोड़ा आगे बढ़ाएं। मेरा भी हौसला बढ़ता है और मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ सेवा अच्छी कर रहा हूँ। और यदि नहीं कर रहा तो आप बिल्कुल ना करें। मैं आपसे कुछ नहीं लेना चाहता, सेवा के बदले में एक ये सेवा लेना चाहता हूँ कि लोगों के पास इस ज्ञान रूपी गंगा दूर तक पहुँचे। नमस्कार, जय हिंद।